नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 4 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जनसत्ता से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि विपक्ष के आचरण से संविधान, संसद और जनता का अपमान। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि विधेयक किसी सरकार का नहीं होता बल्कि जनता के कल्याण के लिए होता है। संसद में रचनात्मक और प्रभावी चर्चा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि यही वजह से है कि उन्होंने सांसदों और मंत्रियों को सदनों में उपस्थित सुनिश्चित करने को कहा है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पीवी संधू का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। आपको बताएं कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी संधू का देश लौटने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, जिसमें दिया है कि कल सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट घोषित किए गए। सीबीएसई 10वीं में 99.04% विद्यार्थी उत्तीर्ण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं के नतीजे की घोषणा कर दी है, जिनमें 99.04% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। लड़कियों ने लड़कों को 0.35% से पीछे छोड़ दिया है। लड़कों का पास का फीसदी 98.89 है तो लड़कियों का 99.24% रहा है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। मंगलवार को पूरे देश में कोरोना के 42,000 मामले दर्ज किए गए। देश में मंगलवार को कोरोना विषाणु के संक्रमण के 42,577 मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण की वजह से 560 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया। इसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए उद्यानों का उपयोग पर रोक का मामला पीठ ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में उद्यानों के महीनों में 10 दिन से अधिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में हुआ पेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसे लागू होने से हथियारों एवं गोला बारूद की आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी। इस संबंध में आयुध कारखानों के नियोक्ताओं एवं मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से अच्छी चर्चा की गई है। इससे कर्मचारियों के हित का ध्यान रखा गया है। अतः इस विधेयक को आम सहमति से पारित किया जाना चाहिए और पारित हो भी गया ये कल लोकसभा में। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, ओलंपिक से संबंधित है। हॉकी का सफर भारत का सेमीफाइनल तक ही रहा और ब्रॉन्ज से ही संतुष्ट होना पड़ा भारतीय हॉकी टीम को। आपको बता दें कि बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। स्वर्णिम सपना टूटा। कांस्य पदक के साथ भारत का सामना जर्मनी से। वही अगली खबर हमने जनसत्ता दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण से दिया है। इसमें दिया है कि ओबीसी की पहचान का राज्यों को फिर से दिया जाएगा अधिकार। केंद्र सरकार मानसून सत्र में लाएगी विधेयक। कैबिनेट से बिल को आज मिल सकती है मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की ओर से ओबीसी की पहचान करने को बताया था गलत। मौजूदा समय में अलग अलग है ओबीसी की केंद्र और राज्यों की सूची। राज्य की सूची के आधार पर ही कई पिछड़ी जातियों को मिलता है आरक्षण। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि गोगरा से पीछे हटेंगे भारत और चीन के सैनिक। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध दूर करने की दिशा में काफी दिनों बाद सकारात्मक संकेत मिले हैं। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को गोगरा से पीछे हटाने पर सहमति जताई है। भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों पक्ष पेट्रोलियम पॉइंट 7A से पीछे हटने के लिए तैयार हुए हैं। वही अगली खबर हमें दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही दिया है। कोरोना से संबंधित है। अब हर माह होगा कोविशील्ड का 12 करोड़ डोज का उत्पादन। दिसंबर तक कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता भी हो जाएगी 5.8 करोड़ डोज। आपको बताएं कि रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता भी अप्रैल में 38.8 लाख से बढ़कर जून में 122.49 लाख सीसी प्रति माह हुई। तो लगातार जो है ये जीवन रक्षक जो इंजेक्शन है इनके उत्पादन में बढ़ाया जा रहा है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। केरल में सीरो सर्वे कराने का सुझाव
केंद्रीय टीम। बीते 24 घंटों में राज्य में 23,000 से ज्यादा नए केस मिले। केरल सरकार से टीकाकरण में तेजी लाने को कहा गया। आपको बताते चले कि केरल जो है वहां पर देश में जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें आधा से अधिक केरल में आ रहे हैं और यही कारण है कि केंद्रीय टीम ने सीरो सर्वे कराने का फैसला लिया है ताकि ये पता चल सके कि लोगों में कितना इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से अफगानिस्तान की स्थिति से संबंधित है। आपको बताएं कि अब अफगान युद्ध में फिर कूदा अमेरिका। तालिबान के ठिकानों पर बरसाए बम। 24 घंटे में 375 तालिबान आतंकी ढेर हुए हैं। आपको बताएं कि हेरात कंधार लश्करगाह में चल रहा है भीषण संघर्ष और अमेरिका वापसी हो चुका है, बावजूद उसे इंटरवेन करना पड़ रहा है अफगानिस्तान में और लगातार बम बरसाए जा रहे हैं अमेरिकी वायुसेना द्वारा। वही अगली खबर भी अमेरिका संबंधित है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने इस खबर को लिया। इसमें दिया है कि भारत को हार्पून मिसाइल बेचने पर अमेरिका ने लगाई मुहर। आपको बताएं कि इस एंटी शिप मिसाइल से नौसेना की बढ़ेगी मारक क्षमता। हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल है जिसकी पहली तैनाती 1977 में हुई थी। रडार निर्देशित यह मिसाइल सभी मौसम में मार करने में सक्षम है। यह दुनिया का सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल बताई जाती है। 30 से ज्यादा देशों के सशस्त्र बलों में इसकी तैनाती की गई है। वही अगली खबर अब बिहार से संबंधित है। हिंदुस्तान सब ने लिया है डीएम की अनुशंसा पर कोरोना से मृत चिकित्सकों को मिलेगा 50 लाख रुपए। अब बता दें अब तक राज्य में अब तक 305 हेल्थ वर्कर की हो चुकी है कोरोना से मौत। अब तक 12.78% हेल्थ वर्कर को ही मिला है केंद्र की मुआवजा की राशि और अब डीएम की अनुशंसा से ही चिकित्सकों को 50 लाख तक मुआवजा मिल सकेगा जो कोरोना में ड्यूटी करने दौरान अपने प्राणों को गंवा चुके हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि परेशानी, जाम की भेंट चल रही, बसें नहीं पहुंच पा रही स्टैंड तक। बस स्टैंड में बसें मोड़ने की जगह नहीं रहने के कारण सभी पटना गया मुख्य मार्ग से ही खुली। आपको बताएं कि 3 से 4 घंटे तक जाम में फंसे रह रहे हैं बस। 100 बसें पिछले 3 दिनों से खड़ी है बस स्टैंड में। तो नया बस स्टैंड बनने के बाद समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। वहाँ सबसे बड़ा समस्या जाम का हो रहा है, दूरी तो है ही और लोगों को ज्यादा भाड़ा देना पड़ रहा है। वही अगली खबर कोरोना से संबंधित है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 60 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। 26 जिलों में 10 से कम मिले हैं। इस दौरान 77 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी गए हैं। एक भी मौत नहीं हुई है। स्वस्थ होने वालों की दर 98.62% है। वही संक्रमण दर 0.04% दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों में। अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया कि 7वें नंबर पर पहुंचा पटना जोन। 99.66 परीक्षार्थी रहे सफल। आपको बताएं कि 99.8 अंक हासिल कर 17 विद्यार्थी बने पटना टॉपर। 10वीं रिजल्ट सीबीएसई का 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है और बिहार में 99.59% छात्र जो है वो पास हुए हैं। वही अगली खबर हमने लिया प्रभात खबर से ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 5 जिलों का कोरोना प्रोटोकॉल का हिसाब किताब लेने पहुंचे। आपको बताएं कि सीएम ने पटना समेत 5 जिलों का लिया ऑन रोड जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 5 जिलों का भ्रमण कर कोविड प्रोटोकॉल के पालन का जायजा लिया। उनका दौरा करीब 5 घंटे का रहा। मुख्यमंत्री ने गांधी सेतु होते हुए पटना और वैशाली जिलों से इसकी शुरुआत की और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिले के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया। वही अगली खबर भी हमने लिया प्रभात खबर से। पटना की चौखट पर पहुंच गया है गंगा। आपको बता दें कि गंगा नदी राजधानी पटना की चौखट तक पहुंच चुकी है। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। एक दिन पहले गंगा जी का जो जलस्तर था वो नीचे था। लगातार जो है जलस्तर में वृद्धि हो रही है और पटना के कई घाट जो है वो वहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ा है। वही निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर रही है, गाँव में और बस्तियों में। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि 15 अगस्त से 10 बजे से पंचायतों में खुलेंगे आरटीपीसीएस का काउंटर। आपको बताएं कि ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए आरटीपीएस काउंटर की चालू करने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से 15 अगस्त तक की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। काउंटर सुबह 10 बजे खोले जाएंगे और ये जनता की सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को
लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।